अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेहत 24/7 और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आनुश मसूद। हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और मैं इसको इम्पॉर्टेंट तो कहूँगी लेकिन इससे ज़्यादा ये कहूँगी कि एक आम फहम टॉपिक है। जब हम बात करते हैं मेडिकल टर्म्स में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम्स व्यूअर्स के लिए समझना, लेकिन ये एक इतना वेल नोन टॉपिक है कि बच्चे से लेके बूढ़ा इसको बड़ी आसानी से समझेगा और उसके लिए इंटरेस्ट का बड़ा टॉपिक होगा ये। और जो टॉपिक है वो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, वो है ओबेसिटी, जिसको आम इस्लाम में मोटापा कहते हैं। इसके लिए हमने जिन गेस्ट को दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में, वो कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और वो बात करेंगे ओबेसिटी के ऊपर, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और इसके मैनी मोर थिंग्स अबाउट इट। सो वी वेलकम यू डॉक्टर जावेद। थैंक यू डॉक्टर। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आपने टाइम निकाला यहाँ आने के लिए। और एक्चुअली ये एक हेल्थ एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें हम हमेशा की तरह हर हफ्ते जो है एक नया टॉपिक टेकअप करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो ओबेसिटी है। तो आप पहले तुमसे ये बताइए कि ओबेसिटी है क्या, हाउ वुड वी डिफाइन इट, बिकॉज जो यहाँ पे लोग हैं वो समझते हैं कि ज़रा सा मोटा हो गया बंदा तो ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया। तो काइंडली ज़रा बताएं कि ये वेरी मच डॉक्टर नोश, बिकॉज आई वुड लव टू बी हियर। नेचुरली कोई भी ऐसा कॉज हो, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको पता है। जी बिल्कुल। तो हमें ज़रूरी तौर पे पब्लिक को अवेयरनेस देनी होती है। दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यस एग्जैक्टली। आम तौर पे तो ये है कि जिस्म का मोटा होना या फरबा होना, इसको मोटापा कहा जाता है, ओबेसिटी कही जाती है। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर लेबल करना चाहें तो उससे पहले कुछ ना कुछ हमें देखना ज़रूर होगा, हमारे पास बेंच मार्किंग होगी। बिल्कुल। तो वो बेंच मार्किंग जो इंटरनेशनली है और डॉक्टरी में है, उसको हम BMI के नाम से कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। राइट। दैट मीन्स कि जो आपका मास है, जो हाइट टू वेट की जो प्रोपोर्शन है, वो एक ख़ास फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम इसकी हद जो है वो 29.9 है। ओके। 25 से शुरू होती है एडल्ट में और 29.9 तक अगर BMI किसी का है तो वो नॉर्मल वेट, तो वो नॉर्मल वेट। ठीक है। 29.9 से फिर 30 है, अगर 30 तो 35 है तो वो माइल्ड ओबेसिटी की तरफ है, ओबीज है। उसको क्लासीफाई नंबर 1 में करते हैं। उससे पहले जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ये BMI को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे आम फहम ज़बान में लोगों को ये बताना चाहिए कि जो हाइट होती है उसको अगर आप मेजर कर लेते हैं, अपने वेट को केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, किलोग्राम्स में, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड कर देते हैं अपनी हाइट को मीटर में लेके, उसका स्क्वायर बना के। ठीक है। मैं मिसाल को लोगों की फहमी के लिए बताऊंगा कि अगर उसका 100 kg वेट है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो 6 है, मतलब मीटर 6 फीट है, 6 फीट मीटर में, अगर 6 फीट है तो उसको मीटर्स में पहले कन्वर्ट करें। ऑलराइट। तो हम उसको 3 मीटर्स कह देते हैं। ठीक है। तो उसको 100 को 3 मीटर का हम स्क्वायर लेंगे तो 3 × 3 विल बी 9, यानी 3 का स्क्वायर जो लेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से, वही उसी वैल्यू को 9 बन जाएगा। तो 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी द बेसिकली BMI होगा। और अगर किसी को केजी वाली जो हमारे है, केजी कॉमन है यहाँ पे, एग्जैक्टली, तो पाउंड्स ले ले। अगर पाउंड्स में उसने वेट करना है तो फिर पाउंड्स को हम 703 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड फिगर है। ये जरा मुश्किल हो जाएगा, 703 याद करना है, पाउंड्स में लेके उसको 703 से ज़रब देगा वो, ठीक है। और उसके बाद फिर इंचेस में अपनी हाइट, इस तरफ से आसानी उसको है कि अपनी हाइट को इंचेस में मेजर करके उसको डबल करके उसको डिवाइड कर, उसको मल्टीप्लाई करके और फिर उसको डिवाइड कर दे वेट के साथ। हाँ जी, यानी इंचेस का भी स्क्वायर करना है और मीटर का भी स्क्वायर करना है। ठीक है। जब मीटर का स्क्वायर करते हैं तो फिर आपको वेट केजी में लेना होगा। जी जी। और जब इंचेस का स्क्वायर करेंगे तो फिर आपको वेट पाउंड्स में लेके 703 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है। तो 29 से बता रहा था, 30 से 35 तक जो है वो क्लास 1 है जी। और फिर देन 35.9 से 34.9 से लेकर हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस शाहिद बोल रही हूँ। जी मिसेस शाहिद, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मुझे ये आप मोटापे पे डिस्कशन कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, आपने सही समझा है। जी, तो अभी मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा, तो मैं खुद मोटापे का शिकार हूँ। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ पतला होने के लिए, लेकिन 2-4 दिन से ज़्यादा मेरी कोशिश कामयाब नहीं होती। अच्छा। तो मैंने ये पूछना है कि अगर मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करती हूँ तो, और सब कहते हैं कि उसके साथ में एक्सरसाइज भी करनी है तो फिर वेट कम होगा। बिल्कुल सही है। मतलब शायद आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 42। ठीक है। और आपका वेट कितना है? मेरा होगा जी 72। और आपकी हाइट कितनी है? 5'1". ठीक है। तो कितना ज़्यादा वजन है मेरा? डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी आपका वज़न ज़्यादा है, आप टाइप क्लास 2 में आती हैं, इससे फिट होके 61 बनता है आपका।
तो इसमें आपकी 28 पॉइंट समथिंग बनती है इनकी BMI। ठीक है, डेफिनेटली ओबीज है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ और इनको भी मैं बताऊंगा कि एक तो ये है कि ओबेसिटी क्रॉनिक डिजीज है। थैंक यू मिसेस शाहिद, आप हमारे साथ रहे, आपकी क्वेश्चन आंसर बात का जो जवाब है कि ये क्रॉनिक डिजीज है डॉक्टर नौश जी, ये कोई दिनों की बात नहीं है, बिल्कुल ये आपकी ज़िंदगी के साथ साथ है। सही बात। तो इसके लिए हम जो बेसिकली एक चीज़ करते हैं वो कहते हैं कि इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं CBL और CP। CBLCP, ठीक है। दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम। ओके, so it's a comprehensive behavior lifestyle change program। ठीक है, it's not about diet, it's not about your lifestyle। हाँ, आपको पूरा चेंज लाना है। इसको एक कन्वेंस में आप लेंगे, आपको सिंगल आइटम जिस तरह ये कह रही है ना, अक्सर ऐसे पेशेंट करते हैं कि जी मैंने डाइटिंग शुरू कर दी, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, मैं लूज कर गई, थोड़े से दिन आराम आ गया तो शादी फंक्शन आ गया, मैं गेन कर गई। बिल्कुल। तो इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियरल लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम। राइट। इसके तहत अगर आप काम करेंगे तो फिर आपका वेट जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग भी रहेगी। और सेकंड, मैं मौके की मुनासबत से इनके सवाल को ये कहूँ कि आई थिंक मैं जो समझता हूँ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट ओबेसिटी। बिल्कुल, ये जो प्रिवेंशन इसकी है, अगर इसकी तरफ आप तवज्जो देंगे तो फिर आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। वैसे इतना इनका 28 इतना ज़्यादा BMI वैसे नहीं है, लेकिन कैटेगरी 1 में आती है। हाँ जी, तो इनको डाइट अगर लाइफस्टाइल चेंज के लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम है। और इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ कि कमर्शियल जो वेट लूजिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसको हम कमर्शियल कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम, वो इतने वैलिड नहीं होते। ठीक, इसके लिए आपको कम्प्रिहेंसिव मेडिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चाहिए। बल्कि ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि सिर्फ एक जो पेशेंट मोटा है, जो ओबीस है, उसके अलावा वो पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। ये भी इवन कहा जाता है, बिकॉज अगर वो अकेला बेचारा जो है वो अपने ऊपर मेहनत करी जा रहा है तो ही और शी वुड फील फेड अप कि मैं अकेला अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। अगर पूरी फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज हो, बच्चे, उनका हस्बैंड जो है उनकी, तो ये पूरा एक प्रोग्राम बन जाएगा, पूरी फैमिली का एक मोटिव बन जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ जो हमारा वेस्टर्न सिस्टम है, इसमें खाना एक जगह पे पकता है, ऑलमोस्ट सब मेंबर्स एक जगह खाते हैं जी। फिर ये कि हमारे यहाँ वो टेंडेंसी नहीं है कि पर्टिकुलरली हर कोई अपनी चॉइस का अपना ले, मोस्ट क्रॉम यही होता है। तो इस सूरत में आपको एक वेल बिहेवियरल चेंज भी, लाइफस्टाइल चेंज इटसेल्फ आनी चाहिए, जो हमारी फूड से लेकर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करे, आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करे, आपकी एक्सरसाइज पे हो, आपकी डेली जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको जहन में रखा जाए। फिर पर्टिकुलरली एक बड़ी खूबसूरत सी बात है विच इज़ यूज्ड टू बी वेरी कॉमन फॉर दिस कंट्री कि हम लोग अपने 3 मील्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और इन बिटवीन हम जो कुछ करते हैं उसको हम कभी भी जहन में नहीं लाते। एग्जैक्टली। मैं सुबह अगर घर से उठता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद आई गो एनीवेयर, आई टेक लॉट मेनी थिंग्स, बट स्टिल इन माय माइंड ये होता है कि मैंने लंच नहीं किया। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, इसको हम यहीं से डिस्कस करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, यहीं से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें।